इस बीच आ रही हैं तो जरा उस पर भी निगाह डाल लेते हैं। तो सब्सिडरी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की याचिका के बाद आज ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर पूरी खबर क्या है, मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, मुश्किलें बढ़ती हुई और जरा बताइए क्या खबर आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक जो कि एक कठिन दौर से गुजर रही है, उसके खिलाफ रोजमर्टा ने एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन इंसॉल्वेंसी का है। ये क्यों किया है? क्योंकि अनपेड ड्यूज है कंपनी की तरफ से। ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कहा है कि अनपेड ड्यूज रहे उसकी तरफ से, इसलिए इसे दायर किया गया है। अब बात माने आगे जाकर क्या होने वाला है। ओला तो कह रही है कि वो सब लीगल रेमेडीज लेगी। उसने इसको लीगली ही चैलेंज करने का फैसला लिया है। अभी पर काफी दिनों से ओला ने काफी कदम उठाए हैं जिससे उसकी कॉस्ट कम हो। लगभग 1,000 एम्प्लॉयज को जाने को कहा गया है। साथ ही साथ उसके जो काफी एम्प्लॉयज हैं उनको और भी रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। वेयर हाउसेस को भी कुछ रिस्ट्रक्चर किया गया है। तो इसके चलते ओला ने कुछ कदम उठाए हैं, पर ये जो नया इंसॉल्वेंसी पिटीशन है, एक नया सरदर्द हो सकता है कंपनी के लिए। तो साफ तौर पर ओला की मुश्किलें बढ़ती हुई और इन सब के बीच में कविता, पहले हमने देखा कि इसकी शुरुआत हुई सर्विस को लेके, सर्विस इशू, ऐसी खबरें भी आई थी कि आप सोचिए कर्नाटक में एक व्यक्ति इनकी सर्विस से इतना परेशान हो गया था कि उसने शोरूम को ही आग लगा दी थी। हाँ, बिल्कुल। मतलब इस तरह की खबरें आई। लोगों का विरोध काफी स्पष्ट रूप से दिखा है। बाद में हमने देखा कि जब नए नए लॉन्चेस हुए, बहुत सारी चीजें हुई और आफ्टर आईपीओ उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम नजर आया था। ये स्टॉक 100 के पार भी, वरुण 157 के आसपास आया था स्टॉक, और वहां से अगर आप देखेंगे तो लगातार फिसलते गया है। और दिक्कत ये है कि खराब खबरें इसका पीछा नहीं छोड़ती है। हाँ, कभी कोई खबर आ जाती है, कभी इसके बाइक में आग लग गई, कभी सर्विसेज को लेके कोई प्रॉब्लम। अब तो एनसीएलटी, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इसको इंसॉल्वेंसी में इतने जल्दी खींच लेगा, क्योंकि अभी तो आईपीओ आया है, कुछ समय हो चुका है। और उसके बाद इस तरह की खबरें आना ये डरावनी है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अब ये स्टॉक है ना, या फिर ये कंपनी है ना, इसमें एक्सट्रीम पेसिमिज्म देखने मिला है। आप देखिए कहीं भी इसके लिए कोई पॉजिटिव खबर आपको देखने मिलेगी नहीं। हर जगह नेगेटिव खबर देखने मिलेगी। हर जगह अगर आप देखें तो कोई ना कोई कहेगा कि इसमें ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं। नेगेटिविटी के पीछे भी क्या वजह हो सकती है? ठीक है, बुरी खबरें इसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन जिस तरह से हम ईवी की बात कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और जैसे इसका इंफ्रा भी देश में अब जोर पकड़ रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये एक कंपनी जिसने इतनी मुस्तैदी से कदम अपने आगे बढ़ाए और लगातार जो है स्टॉक के लिहाज से, शेयर धारकों के लिहाज से हम देख रहे हैं निराशा ही हाथ लग रही है। डेफिनेटली निराशा तो हाथ लग रही है, क्योंकि चैलेंजेस है और चैलेंजेस हर फ्रंट पे इस कंपनी के साथ है। आप देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था कि सर्विसेज को लेके है, इसके अलावा जिस तरह से इनके प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है वो है, और अब ये एनसीएलटी का इशू आ चुका है, ये है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों से ये कंपनी अपना मार्केट शेयर भी लूज कर रही है। आप देखिए ईवी में अगर आप देखेंगे, ईवी टू व्हीलर्स में तो बजाज ऑटो सबसे आगे निकल चुका है। ओला तो मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पे आ चुकी है। टीवीएस ने भी इसको पीछे छोड़ दिया है। इस तरह का मार्केट शेयर जो है बाकी दिग्गज जो है वो एक्वायर कर रहे हैं। तो जो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर अब आ रहा है ना, वो दरअसल दिग्गजों के पास आ रहा है, और ये कंपनी पीछे कहीं ना कहीं छूटते जा रही है। ये एक और दिक्कत की बात है। लेकिन जैसे कि मैं प्राइस को लेकर एक ट्रेंड आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेम सिचुएशन एक जमाना था जोमेटो के साथ थी। आप देखिए जोमेटो ने भी लिस्टिंग अच्छी हुई, उसके बाद 150-160 के आसपास गया, वहां से नीचे आके जोमेटो भी 45-47 के आसपास आया था। उसमें भी एक्सट्रीम पेसिमिज्म था और उसके बाद एक टर्न अराउंड देखने मिला था। अब मुझे नहीं पता ओला में ये देखने मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन जो स्टॉक की चाल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू जोमेटो है, तो आप उस लिहाज से भी स्टॉक पे नजर रखिएगा। ठीक है, तो ये तमाम बातें हैं और इन सब के बीच में आप देखिए कि सबसे अहम बात ये है कि कोई भी चीज़ अगर ग्राहकों की सर्विस से जुड़ी होती है, हमने टेलीकॉम क्षेत्र में भी देखा था कि किस तरह से दिग्गज प्लेयर्स जो हैं एक वक्त पे तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे थे, और अब ओला के साथ भी यही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर उभरता हुआ क्षेत्र है और वहां पर इस तरह के दिग्गज प्लेयर्स के साथ इस तरह की चुनौतियां आएंगी, जहां पर तस्वीर धुंधली नजर आएगी, तो उसका इम्पैक्ट